देखिए, मेरी मोस्टली वीडियोज़ जो होती हैं वो पढ़ाने के ऊपर हैं, लेकिन ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि एक थोड़ा-सा सीरियस कंसर्न है और यहाँ पे मैं नॉर्मली किसी के बारे में नहीं, स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा। वैसे ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन गेमिंग, पीसी गेमिंग या मोबाइल के ऊपर आप कोई गेम खेल रहे हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। लेकिन मैं इसमें एक स्पेसिफिक ऐप के बारे में बात करूँगा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। स्पेशली जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं उसे, और क्या-क्या उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या-क्या बुरे प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही उसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, और ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, और इसके अंदर जो भी मैं रिसर्च पेपर्स के रेफरेंस दे रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देने की कोशिश करूँगा, और साथ में हम इसमें कुछ आर्टिकल्स भी देखेंगे कि इनके ऊपर क्या-क्या रिपोर्ट्स आई हुई हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस तरह के चेंजेस आपने कभी महसूस किए हैं, या आपको लगता है आप इन व्यूज़ से एग्री करते हैं, या आपके क्या व्यूज़ हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है कि ऑनलाइन गेमिंग या इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, या अपने कंप्यूटर के ऊपर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो पहली बात यह है कि जब आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर स्पोर्ट्स में मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी गेम खेल रहे हैं वहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पर जो भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं, कोई भी मोबाइल गेम है, आप किसी का भी नाम ले, मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ऐप का कोई नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न सिंपल है कि उसका जो भी इफेक्ट है वो बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं, टाइम वेस्ट तो है ही, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, और साथ में आपको हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, वो अभी डिटेल में हम आगे देखेंगे। बाकी जो रिसर्च पेपर इसके ऊपर आए हैं, वो रिसर्च पेपर जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर हैं, उनको हम देखेंगे कि उनमें क्या चीज़ें निकल के आई हैं, क्या उन्होंने रिसर्च किया है उसके ऊपर। तो धीरे धीरे जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, और आपका टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। वहीं अगर आप देखते हैं कि आप कहीं बाहर जाके कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, या कोई और दूसरा स्पोर्ट खेल रहे हैं, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या किसी भी तरह का गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप फिजिकली डेवलप करते हैं, और साथ में आपका जो मेंटल पीस है वो भी रहता है वहाँ पर। तो देखिए, आजकल जो एक गेम चल रहा है बहुत ज़्यादा, जो यूज़ हो रहा है, ऑनलाइन खेल रहे हैं लूडो को। तो लूडो जो गेम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में है आजकल, और ट्रेंड कर रहा है, लगातार लोग इसे खेल रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो आप बचपन में गेम खेलते थे, ठीक है, और जो आप डिजिटली खेल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी वजह से है कि वो गेम डिजिटल है, और साथ में इसका जो एल्गोरिदम है, वो जो एल्गोरिदम है वो इसे और ख़राब कर देता है। यहाँ से आप फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, इरिटेट आप होंगे, और आपके जो बिहेवियर है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो कोई भी पेरेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़, आप अपने बच्चे को अगर बचाना चाहते हैं, आप उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके बिहेवियर में चेंजेस नहीं चाहते हैं, और ये जो चेंजेस हैं कोई अच्छे चेंजेस नहीं है, बहुत ख़राब चेंजेस हैं। ये अभी हम आगे रिसर्च पेपर के अंदर भी देखेंगे, और आगे मैंने एक कुछ यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। तो इसका जो एल्गोरिदम है स्पेशली, वो एल्गोरिदम बहुत ख़राब है। अगर आप इसके जो पेड रिव्यूज़ हैं, पेड रिव्यूज़ को अगर आप छोड़ दें, अगर आप कोई भी ऐप है, लूडो की कोई भी ऐप है, अगर आप उसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे जो पेड रिव्यू नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि एल्गोरिदम कितने गंदे तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको शुरू में तो जिताया जाता है, शुरू में आप कॉइन्स अर्न करते हैं, या जो भी पॉइंट्स हैं वो चीज़ें आप अर्न करते हैं, और उसके बाद आप लगातार उन्हें लूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिव नेचर डेवलप होने लगता है। आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हैं, और बहुत जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। आप किसी भी काम में एक टाइम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और मैं पर्टिकुलरली इसी गेम के बारे में आज बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, इसमें रिसर्चेस कुछ हैं मेरे पास जो गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर है, और एक दो आर्टिकल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ जो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के ऊपर है, और स्पेशली लूडो के अंदर वो बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसे आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर एक जो बहुत बड़ी चीज़ इसके अंदर दिखाई है कि ये एक डेवलप करता है आपके अंदर जुआ खेलने की आदत को, ठीक है, जो बैटिंग हैबिट है आपके अंदर वो डेवलप होती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं जहाँ पर एक आदमी को मार दिया गया कि उसने लूडो में 100 रुपीज़ हारने के बाद नहीं दिए थे, तो उसे चाकू से मार दिया गया, उस आदमी को चाकू से मार दिया गया।
ऐसे ही गुजरात में एक आदमी है जो कि 11 लाख रुपए हार गया लूडो में बैटिंग की वजह से। तो इस तरह के यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लूडो के अंदर सबसे खराब बात जो निकल के आई है वो ये है कि आपके अंदर बैटिंग हैबिट डेवलप हो जाती है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम वर्चुअल कॉइन्स यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से प्रोग्राम हो रहा है, पीछे जो आपका ब्रेन है वो प्रोग्राम हो रहा है किसके लिए, बैटिंग के लिए। क्योंकि इसके अंदर जब आप गेम खेलते हैं तो वहां पर हमेशा ही कोइन कुछ ना कुछ कॉइन्स आप वहां पे यूज करते हैं। तो एक तरह से आप अभी फिलहाल तो वो वर्चुअल कॉइन है, ठीक है, उसकी आपके लिए कोई खास वैल्यू होगी नहीं, लेकिन जब आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कुछ टाइम बाद आपको उनकी वैल्यू लगने लगती है। ये इस वजह से है क्योंकि आपकी एक बैटिंग हैबिट डेवलप हो रही है। आपको बहुत खुशी मिलती है जब आप कॉइन्स जीतते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स जीतना चाहते हैं, और आपको बहुत दुख होता है जब आप कॉइन्स को लूज कर जाते हैं, जबकि वो वर्चुअल है और उनका एग्जिस्टेंस कुछ है नहीं आपकी लाइफ में, ना ही आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ना उससे नुकसान होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कॉइन्स जीतते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, और आप जब कॉइन हारते हैं तो आपको बहुत दुख होता है और आप बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप इस गेम को खेल रहे हैं और उसमें लास्ट में जब आपको होम करना है तो वहां पर लास्ट में आपको सिंगल पॉइंट भी अगर चाहिए तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं आता है। उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो आपके जो बिहेवियर के अंदर चेंजेस हैं वो चेंजेस लगातार आ रहे हैं। उसके बाद आपके अंदर ये बैटिंग हैबिट भी डेवलप कर रहा है। मैं टाइम वेस्ट की तो बात कर ही नहीं रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव गेम है और आप टाइम अपना बहुत ज्यादा टाइम इसके अंदर वेस्ट करेंगे। तो टाइम वेस्टिंग के ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो आप कोई भी गेम खेलेंगे, ऑनलाइन गेम खेलेंगे, उसके अंदर होगा ही होगा। दूसरी बात, अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने सपोज कुछ घंटे पढ़ाई की, अब उसके बाद आप रेस्ट करना चाहते हैं, और आपने रेस्ट करने की बजाय, आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपका दिमाग थक गया है, तो दिमाग थक गया है तो आपको रेस्ट करना है, तो आप जाकर किसी फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिजिकली जाकर बाहर आप प्लेग्राउंड के अंदर या कहीं पे जाकर आप गेम खेल सकते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चूज कर लिया है कोई भी गेम खेलना ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के ऊपर, तो वहां पर आपने अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दिया, आपने अपने दिमाग को और थका दिया है, तो आपका जो ब्रेन है वो और ज्यादा थक जाएगा। तो यहां पर एक ये भी बड़ा कंसर्न है। तो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के ऊपर जो रिसर्च है मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर एक रिसर्च पेपर है, मैं नीचे इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसमें से जो मेन चीज है मैं आपको बता देता हूं। ये इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के ऊपर है कि बच्चों के अंदर, जो यूथ है उसके अंदर क्या इफेक्ट्स इसके आ रहे हैं और ये डिसऑर्डर क्या है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ कि इन्होंने क्या क्वेश्चंस और क्या चीजें वहां पे यूज की हैं। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे यूज किए गए हैं, क्या क्वेश्चन आ रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आप जब गेम खेलते हैं तो आप उसके बारे में कितना सोचते हैं, गेम खेलने के बाद कितना सोचते हैं, क्या आप ज्यादा देर तक गेम खेलते हैं, आप कितना उसके, अगर आप गेम ना खेलें, आप अगर क्विट कर दें गेम को और ना खेलें तो क्या आप नर्वस फील करते हैं, आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, कि ये सब किसके अंदर आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अगर ड्रग एडिक्ट है या कोई भी किसी के अंदर बैड हैबिट है, वो जब उस बैड हैबिट से दूर जाने लगता है तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। कोई अगर स्मोकिंग करता है, एक चेन स्मोकर है और उसे स्मोक करने को ना मिले तो उसके अंदर एक विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है किसी को जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर नमनेस होने लगती है, और भी बहुत सारी चीजें जो वो फील करते हैं जब उन्हें जो जिस चीज का एडिक्शन है वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में भी इसमें बात की है। ऐसे बहुत सारी चीजें इन्होंने देखी हैं कि जब एडवर्स मूड होता है तो आप किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर कवर की हैं। हालांकि यहाँ पर इस रिसर्च पेपर के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हर इंडिविजुअल का जो है अपना अलग बिहेवियर होता है, हर इंडिविजुअल अपने अलग तरीके से कोई भी चीज, कोई भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम है वो अलग तरीके से डील करता है। मेजरली जो यहाँ पर हैं वो सारे के सारे जो चेंजेस आपके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आते हैं, चाहे एंजाइटी हो, सोशल एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इन सारी चीजों को ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं ये ट्रिगर करते हैं। स्पेशली मैं जो बात कर रहा हूँ वो लूडो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके अंदर बैटिंग हैबिट तो डेवलप कर ही रही है, साथ में आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है और
एक बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिव और एग्रेसिव बिहेवियर भी ये डेवलप कर रही है। उसके बाद मैं आपको इसी गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर दूसरा एक केस रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये केस स्टडी है जो कि ये बताती है कि एडिक्शन की वजह से सोशल एंजाइटी, जो इंटरनेट गेम डिसऑर्डर है, इसकी वजह से सोशल एंजाइटी और नींद ना आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। ये पूरी एक केस स्टडी है किसी एक पर्सन के ऊपर, जिसे आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपके बिहेवियर में चेंज आता है बहुत ज्यादा, आप एग्रेसिव बिहेवियर आपका हो जाएगा। और मैंने भी इस गेम को ऑलमोस्ट 15 डेज मैंने इस गेम को खेला है और खेलकर देखा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम कि किस तरह से एल्गोरिदम काम कर रहा है। और ऐसा तो क्या मतलब सही में यहाँ पर जो चांसेस हैं वो रैंडम होते हैं? तो बिल्कुल भी यहाँ पर चांसेस रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी जो डाइस है वो बहुत ही फेयर है। तो यहाँ पर फेयर डाइस नहीं है, वो बहुत रैंडम इस तरह से नहीं है। शुरू में आपको लगेगा कि ये बहुत ही रैंडम गेमिंग हो रही है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस गेम को खेलेंगे कुछ दिन के लिए तो आपको समझ में आएगा कि जो एल्गोरिदम है वो रिग्ड है और बहुत रैंडम और फेयर चांसेस नहीं है यहाँ पर। जैसे ही आपको इन कॉइन्स का एडिक्शन होने लगेगा तो वो धीरे धीरे आपका जो लूजिंग परसेंटेज है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि फाइनली यहाँ पर भी जो सारा गेम है वो पैसे का है, ठीक है। तो आप इन कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं। तो जब आप बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड हो जाते हैं इसके, तो आप इतना ज्यादा हारते हैं कि आपको ये कॉइन्स परचेज करने पड़ते हैं। या तो आप इस गेम को छोड़कर जाएंगे, या अगर खेलना है तो आप परचेज करके खेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो सारा गेम है वो किसका आ जाता है, यहाँ पर फिर वापस मनी के ऊपर आके रुक जाता है। तो जिसने भी ये गेम डेवलप किया है या इस तरह के जो गेम्स डेवलप किए हैं, फाइनली जो सबका गोल है वो मनी मेकिंग का है। तो अगर आपको ये लगता है कि जो गेम है वो बहुत रैंडम है या एल्गोरिदम बहुत फेयर काम करता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो शुरू में जो लोग नए खेलने आते हैं वहां पर उन्हें ये फेवर करता है एल्गोरिदम, और जो लोग काफी पुराने हो गए हैं वहां पर ये जो एल्गोरिदम है बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाता है, कॉइन्स लूज करते हैं आप, जिसकी वजह से आपके अंदर देखिए एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं मैंने भी महसूस किया है, और आप भी अगर गेम को खेलते होंगे तो आपको भी पता चलता होगा कि अगर आप गेम खेल रहे हैं और बीच में कोई आपको टोक देता है या कोई काम आपके लिए आ जाता है, आपको कोई काम बता दिया जाता है, तो आप वहां पर जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपके नॉर्मल बिहेवियर से बहुत अलग होता है। अगर आप बहुत शांत किस्म के भी इंसान हैं और आप जब गेम खेल रहे हैं उस वक्त आपको कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा या कोई आपको काम बता दिया गया, तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वहां पर रिएक्ट करोगे। दूसरा है एंजाइटी और सोशल एंजाइटी। ये थोड़ा सा लेट डेवलप होते हैं ये वाले सिम्टम्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी डिप्रेशन है। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ये जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, सिर्फ इसी गेम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग आप प्लेटफॉर्म पर आप रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। और ये गेम एडिक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह के जो गेम्स हैं वो एडिक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, तो टाइम वेस्टिंग है। तो आपका जो प्रेशियस टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आप भी लॉकडाउन के टाइम पर ये सोच रहे हैं कि ये टाइम हम लूडो खेलकर स्पेंड करें, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। आपको इस टाइम को इन्वेस्ट करना होगा कुछ अच्छी चीजों के अंदर। मेरा भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस इस गेम के साथ रहा है वो यही है कि जो एल्गोरिदम है वो फेयर नहीं है, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं और हेल्थ के साथ इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। कुल मिलाकर आपका जो ब्रेन है उसकी प्रोग्रामिंग बहुत अलग तरीके से होने लगेगी। धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव और बैटिंग की तरफ जाने लगेगा। आप जुआ खेलने की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को अभी इस ऐप को या इस तरह की कोई भी ऐप आपके पास है तो उसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। और पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा टाइम तो इन चीजों में वेस्ट नहीं कर रहा है और उसके अंदर कोई इस तरह के चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। तो इस टाइम को आप इन्वेस्ट करिए अच्छे से। आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं चीजों को पढ़िए। अगर आप अपने स्कूल सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, आपको वो अच्छी नहीं लग रही हैं, आप उनसे ब्रेक चाहते हैं, तो आप दूसरी बुक्स की तरफ जा सकते हैं। आप कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं या फिर आप कुछ लोगों की जो
बायोग्राफीज हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए भी इन गेम्स की तरफ जा रहे हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं और आगे जाके आपको इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।